तो 9वें अध्याय में भक्त और भगवान के बीच रेसिप्रोकेशन का वर्णन किया गया है कि भक्त और भगवान के बीच में क्या रेसिप्रोकेशन होता है, क्या आदान प्रदान होता है। और इस अध्याय का नाम क्या है? परम गुह्य ज्ञान, है ना। भगवान कहते हैं इदम ते तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। यह भगवत गीता का ज्ञान कैसा है? आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूं? ज्ञान प्राप्त कौन कर सकता है? गुह्य ज्ञान को। सीक्रेट नॉलेज है, ये बहुत सीक्रेट नॉलेज है। कौन इसे प्राप्त कर सकता है? ज्ञान तो भगवान ने अभी तक पहले भी दिया है, लेकिन ये कैसा ज्ञान? एक होता है गुह्य ज्ञान, एक होता है गुह्यतर ज्ञान, और एक होता है गुह्यतम ज्ञान, है ना। गुड, बेटर, बेस्ट। इसके बारे में, इस ज्ञान के बारे में भगवान क्या कह रहे हैं? गुह्यतमम। ये ज्ञान में सबसे बेस्ट नॉलेज है, सबसे बेस्ट नॉलेज दे रहा हूं अब तुम्हें, लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन है। तुम्हें क्यों दे रहा हूं अर्जुन? क्योंकि तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते हो। अरे जो मारने के लिए आए थे अर्जुन, उनसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं सक्षम होने के बाद भी। दुशासन दुर्योधन को अपना बंधु मान रहे हैं, तो उनमें क्वालिफिकेशन है, इसलिए भगवान उनको। अब रिजल्ट क्या है? मोक्ष से अशुभात्। हर तरह से सुखी हो जाओगे और तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा। अब कहते हैं कि ये राजविद्या कैसी है? पहले तो राजाओं की विद्या है, मतलब नॉलेज में सबसे ऊपर है। राजगुह्यम, ये बहुत सीक्रेट है। राजगुह्यम पवित्रम, सबसे प्योर नॉलेज है और सबसे उत्तम है। प्रत्यक्षावगमम धर्मम, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन कराने वाला है। ऐसा धर्म है, ये सबसे ग्लोरीफाइड धर्म है, और सुसुखम, जिसको सबकी चाहे। यदि इसको ले लेंगे तो सुसुखम कर्तुम अव्ययम, आनंद के द्वारा संपादित किया जाता है। जैसे कल आपने सुना कि भक्त लोग सुबह उठते हैं और क्या करते हैं? नाचते हैं, गाते हैं सुबह से। सुसुखम, ऐसा नहीं कह रहे कहाँ से उठा दिया फिर वही काम पे जाना है, फिर वही करना है। नहीं, प्रतिदिन नया है भक्तों के लिए। प्रतिदिन भगवान की नई ड्रेसिंग देखते हैं, प्रतिदिन नया दिन, प्रतिदिन खुश होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके बाद भी भगवान नहीं समझते हैं, है ना। उनकी गति क्या होगी? आपका ज्ञान प्राप्त करने, अर्जुन के मन में आ जाए कि आपका ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कुछ लोग नहीं समझते हैं। जैसे पिछले अध्याय में भी अर्जुन तुम वही प्रश्न करते हो बार बार, ठीक है मैं बताता हूँ। भगवान बोर नहीं होते हैं। अर्जुन बेचारे वही अपने मन में सोचते हैं, भगवान उसको पूरी श्रद्धा के साथ फिर से नॉलेज देते हैं। कहते हैं अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। देखिए ये भी सीक्रेट नॉलेज है कि कौन भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है, कौन इस संसार में भटकता रहता है। कौन? जिसमें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है ना। जिनमें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो इस संसार में बार बार आएंगे और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जनने शयनम। तो बार बार माता के गर्भ में आके अंदर उनको फंसना पड़ेगा। तो श्लोक नंबर 4 से लेकर 10 तक भगवान का ऐश्वर्य बताया गया है ना। जैसा कि आपको बताया गया कि अगले अध्यायों में 10-11 अध्याय में ऐश्वर्य का वर्णन है, तो वहां पे इसका विस्तार से वर्णन सुनेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुन लीजिए। मया तद्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थाने सर्वभूतानि ना चाहम ते अवस्थितः। यह सारा जगत ही जो हम देखते हैं, यह भगवान का स्वरूप है ना। भौतिक प्रकृति भगवान की ही है ना। हम लोगों ने सुना था कि जीव, प्रकृति और भगवान, ये तीनों करता है। तो इनका जो रिलेशनशिप है, जीव का, प्रकृति का और भगवान का, ये कैसा रिलेशनशिप है? ये इनकंसीवेबल रिलेशनशिप है। ये किसी की समझ में नहीं आने वाला है ना। क्योंकि तीनों करता है। जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते हैं, प्रकृति नहीं देती है। प्रकृति देती है जब जीव इच्छा करता है कुछ करके,
तो तीनों के सहयोग से ये संसार जो है चल रहा है। तो भगवान आगे चल के कहते हैं, देखिए बड़ा अच्छा श्लोक कहते हैं प्रकृति के बारे में। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। इतना अवश्य जान लो अर्जुन, यह प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। कुछ लोग कहते हैं कि सब एक ही है। भगवान क्या है? एमडी है ना, भगवान सीईओ है ना। बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं है ना किसी कंपनी में, और एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। कभी कभी जो एचआर सुपरवाइजर, एचआर वगैरह हैं, उन लोगों को ज़्यादा पावर होता है ना। तो भगवान के अंडर में बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर है ना, एजुकेशन मिनिस्टर है, ये सब लोग हैं। इंद्र हैं, देखिए इंद्र को भगवान ने क्या कहा है? वर्षा करो, पालन करो। सरस्वती जी हैं, विद्या की देवी हैं। गणेश जी हैं, क्या काम दिया है उनको भगवान ने? देवताओं का सेनापति बनाया है। कुबेर जी को धन देने के लिए बनाया है ना। लेकिन ये पोस्ट है, इंद्र एक पोस्ट है। अभी वहां पे कौन राज्य कर रहा है? पुरंदर। आगे जाके कौन राज्य करेंगे? आगे इंद्र कौन हो जाएंगे? बलि महाराज। क्योंकि ये चीजें चेंज होती रहती हैं, ये चीजें शाश्वत नहीं है ना। तो सारे देवता हैं, वो समय आने पे वो चले जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति वहीं रहता है। कभी आपने ऐसा सुना ये विष्णु गया अब दूसरा विष्णु कोई आएगा? नहीं। ये नारायण गए अब कोई दूसरा नारायण आएगा? वो वही है। हम लोग कहते हैं कृष्ण आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में एक बार। ये सब आते जाते रहते हैं देवता। हम लोग ये भी सुन चुके हैं प्रभुपाद जी से बारंबार कि हम सब ब्रह्मा भी बन चुके हैं, यानी ब्रह्मा भी बदलते रहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो कभी नहीं बदलता है, वो कौन है? कृष्ण। भगवान क्या कहते हैं? आई एम सीईओ मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये सारा जगत मेरी अध्यक्षता में, मेरी प्रकृति के द्वारा कार्य करता है। और अर्जुन, जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं ना, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, फिर से कहते हैं जो मुझे नहीं जानते वो मूर्ख है। मूर्ख है। मानुषीम तनुमा श्रितम, वो क्या सोचते हैं कि मैं मनुष्य रूप में आता हूं और मनुष्यों में और मुझ में अंतर नहीं कर पाते हैं, जीव में और मुझ में अंतर नहीं कर पाते हैं। वो कैसे हैं? मूर्ख हैं। इसलिए जरूरी है कि किससे सुना जाए। कभी कभी किसी गलत व्यक्ति से सुन के अगर हमने नोट्स बना लिए तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए किसी प्रामाणिक व्यक्ति से, प्रामाणिक शास्त्र से नोट्स बनाए जाए, जैसे प्रभु जी ने बनाए हैं सारे शास्त्रों को पढ़ के। तो परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, जो लोग मेरे इस स्वरूप को जानते हैं ऐसे लोग मुक्त हो जाते हैं। लेकिन 3 प्रकार के लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, 3 प्रकार से मिसअंडरस्टैंड करते हैं। एकत्वेन पृथक्त्वेन विश्वतो मुखम, भगवान आगे चल के भगवत गीता में कहेंगे। देखिए, जो लोग भगवान को मनुष्य समझते हैं उनका क्या होता है? मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो लोग मुझे मनुष्य समझते हैं, अरे वो राक्षस हैं। जो लोग कहते हैं मैं जीव हूं, जो जीव में भगवान में कोई अंतर नहीं, वो राक्षस हैं, वो असुर हैं। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता। देखिए, मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान। लेकिन जो लोग मेरी दिव्य प्रकृति को जानते हैं, देखिए राक्षस थे ना, जरासंध ने शिशुपाल को उपदेश दिया। जब भगवान हरण करके ले गए किसका? रुक्मणी का। तब शिशुपाल बहुत दुखी हो गया था। तो जरासंध क्या कहता है? इस जगत में हमारे वश में कुछ नहीं है, जो विधाता चाहता है वही होता है। यदि विधाता आगे चाहेगा तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी प्राप्त हो जाएगी। वैसे उसकी पत्नी थी नहीं, वो तो भगवान की शाश्वत पत्नी है। तो उपदेश दे रहा है, यदि विधाता चाहेगा, लेकिन विधाता सामने है और समझ नहीं पा रहे। कंस
बहुत उपदेश दिया आत्मा का और परमात्मा का। किसको? वसुदेव और देवकी को, उनके पुत्रों को मारने के बाद, लेकिन विधाता को ही मारने के पीछे लगा था। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यपु ने आत्मा परमात्मा का उपदेश दिया और बार बार बताया कि जो विधाता चाहता है वही होता है, लेकिन जब विधाता आया तो पहचान नहीं पाए, विधाता के भक्त को नहीं पहचान पाए, स्वयं को भी विधाता समझते थे। तो ये कौन है? राक्षसीम आसुरीम चैव महात्मा नस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो कौन है महात्मा? कौन भगवान को समझ सकता है? जो भगवान को समझे वही महात्मा। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो लोग मेरी दैवी प्रकृति के अंतर्गत हैं, मेरे भक्त, वो महात्मा हैं, क्योंकि वो अनन्य मन से हमेशा मेरा भजन करते रहते हैं और वे मेरे पास आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। क्या करते हैं महात्मा? कैसे पहचाने इनको? महात्माओं को कैसे पहचाने? हर कोई महात्मा को ढूंढ रहा है, लेकिन कैसे पहचाने? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। महात्मा कैसे भजन करते हैं भगवान का? सततम कीर्तयन्तो माम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो इस महामंत्र का दिन रात जप करते रहते हैं वो महात्मा है। यतन्तश्च दृढ़व्रतः, है ना, जो लोग जप करते हैं वो महात्मा है, व्रत लेकर जप करते हैं वो महात्मा है, और भगवान को प्रणाम करते रहते हैं वो महात्मा है। भगवान को कैसे उपासना करते हैं? भगवान को प्रणाम करते करते और भगवान के नाम का जप करते करते, है ना। लेकिन कुछ हैं जो लोग एकत्वेन पृथक्वेन विश्वतो मुखम, सुने, एकत्वेन, उसके बारे में भगवान कहते हैं कि जीव और भगवान को एक ही समझते हैं, एकत्व, ये एक ही है। कुछ लोग ऐसे हैं, देवताओं को भी वही समझते हैं, देवता जीव भगवान एक ही है। एकत्वेन, ऐसे लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें अंतर ही नहीं मालूम है। यदि हम खुद ही भगवान हैं, कोई अंतर ही नहीं है, तो भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? एक बार एक महात्मा कह रहे थे कि मैं वही हूं, मैं वही हूं। तो नीचे बैठे एक ने कहा, तो फिर प्रवचन क्यों कर रहे हो? अगर आप वही हैं और हम सब वही हैं, तो हम भी भगवान, आप भी भगवान, फिर हम आपका प्रवचन क्यों सुने? क्योंकि हम भी तो वही हैं, तो प्रवचन करने की क्या आवश्यकता है? तब तो सब भगवान हो गए। अगर हम सब भगवान हैं, हम सब वही हैं, तो किसी को प्रवचन करने की आवश्यकता ही क्या है, और किसी को सुनने की आवश्यकता? जो मन में आए वो करो, सब सही फिर तो, क्योंकि हम सब भगवान हैं। हम वो नहीं हैं, हम केवल अंश मात्र हैं। इसीलिए हम लोग प्रवचन सुनते हैं, इसलिए महात्माओं को इतना स्थान दिया जाता है। तो पृथक्त्वेन, है ना, बहुधा विश्वतो मुखम, और विश्वतो मुखम उसकी व्याख्या भगवान अपना जब विराट स्वरूप दिखाएंगे तब लोग भगवान को, तो यहाँ भगवान ने बताया है कि पिता हमस्य जगतो धाता माता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्शास्त्रीय जुरेव गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, कि मैं ही सब कुछ हूँ और जो मुझे भजता है वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। अन्यथा तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशाले क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। भगवान ने 16 श्लोक नंबर 16 से श्लोक नंबर 25 तक ये व्याख्या की है, एकत्वेना पृथक्वेना विश्वतो मुखम, इसकी व्याख्या की है। ये अलग अलग जो लोग सोचते हैं, तो उसको भगवान ने विस्तार से बताया है कि देखो, पृथक्वेना, यदि देवताओं का भजन करेंगे तो देवलोक में जाएंगे, यदि पितरों का भजन करेंगे तो पितृलोक में जाएंगे, यदि पिशाचों का भजन करेंगे तो पिशाच लोक में जाएंगे। तांत्रिक वगैरह पिशाचों का भजन करते हैं तो पिशाच लोक में जाएंगे। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्यजिनोपिमा।
यान्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्यजनम। जो जिसका भजन करेगा उसके लोक में जाएगा। अब किस प्रकार से भक्तगण भजन करते हैं, क्या प्रेम का आदान प्रदान करना है भक्तों का भगवान के साथ, तो यहाँ से भगवान एक दिव्य ज्ञान देते हैं, है ना। श्लोक नंबर 25 के बाद भगवान भक्तों और भगवान के बीच में जो रेसिप्रोकेशन है वो बताते हैं। तो बहुत अच्छा श्लोक कहते हैं, बोलिए श्लोक राधिका, क्या है श्लोक नंबर 26? हाँ, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यपारितम् अस्मि पारितत्मनः। ये है रेसिप्रोकेशन। भगवान कहते हैं कोई मुझे एक पत्ता दे दे, कोई मुझे एक पुष्प दे दे, कोई मुझे फल दे दे, ये सब नहीं है तो चुलुकेन जल मात्रेण, है ना, चुल्लू भर जल दे दे, बस इतना ही कोई दे दे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन कैसे, वो इम्पोर्टेंट है कि कैसे दे। ऐसा नहीं कि बस ड्यूटी है तो ले जाके जल्दी 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 रख दिया और बस, कैसे कैसे दे। तो क्या है इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस श्लोक में? लव एंड डिवोशन, विथ लव एंड डिवोशन, कि भक्ति उपहृतम अस्नामि, मैं खाता हूँ। भगवान ऐसा बता रहे हैं जैसे भगवान अभी चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आने वाले हैं, बंगाली हैं। जल खाबो, मैं खाता हूँ। जल दो, मैं खाता हूँ, भगवान कहते हैं जल भी खाता हूँ। भगवान बता रहे हैं कि मैं आऊंगा चैतन्य महाप्रभु के रूप में बंगाल में, मैं जल खाऊंगा। है ना। तो भक्ति भाव से सबके, ये भक्ति भाव सबके मन में आ सकता है। अर्जुन के सबके मन में तो आता नहीं भक्ति भाव, माता जी के मन में है, भक्ति से करते हैं, सबके मन में तो आता नहीं है। आप लोग सबके मन में है, लेकिन सबके और भी बहुत सारे लोग हैं। कर्म योग का पालन करो, कोई बात नहीं। यद करोसि यदस्नासि यज्ञ होसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो करते, अरे कोई बात नहीं, चलो जो करते हो, खाते हो, देते हो, मुझे देते हुए करो और मैं उससे ही प्रसन्न हो जाऊंगा। ऐसा करेंगे तो मिलेगा क्या? कुछ मिलना भी चाहिए ना। तो कहते हैं सुभासो फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। क्या मिलेगा? क्या है ट्रांसलेशन, कौन पढ़ेगा? In this way you will be freed from bondage to work and its auspicious and inauspicious results. With your mind fixed on me and this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. ऐसा करने से you will be liberated and then come to me. That means गोलोक वृंदावन मिलेगा। लगता है भगवान आप अपने भक्तों को ज्यादा चाहते हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। अर्जुन के मन में पक्ष ले रहे हो आप, बार बार बोल रहे हो भक्त्या भक्त्या भक्त्या, पक्ष ले रहे हो। दिस इज पार्शलिटी, दिस इज नॉट गुड। तो भगवान क्या कहते हैं? सम्मोहम सर्वभूतेषु नास्ति स्वस्ति न प्रिय। मैं किसी से द्वेष नहीं करता, कोई मेरा प्रिय नहीं है और कोई मेरा प्रिय भी नहीं। मैं सभी जीवों के प्रति समान रहता हूँ, कोई मेरा भजन करे या ना करे। मैंने सोचा है कि ये भक्त जो इस कमरे के अंदर हैं, ये मेरे भक्त हैं, तो केवल ऑक्सीजन आज इनको ही मिलेगी। वो जितने क्लब में बैठे हैं फ्राइडे, आज उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। सबको ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन हम लोग भगवान को चढ़ाया गया शुद्ध जल पिएंगे और वो लोग सड़ी हुई आब पिएंगे। शराब, है ना। शराब का अर्थ क्या होता है? शर आब, सड़ी हुई आब, सड़ा हुआ जल। हम पिएंगे अच्छा पानी और वो पिएंगे सड़ा हुआ पानी। सर आब, सड़ा हुआ आब, शराब, ये अंतर है ना। भगवान कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति समान हूँ अर्जुन, लेकिन ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो मुझे भजन करता है, जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसके विषय में दिन रात सोचता रहता हूँ। इधर युद्ध के सब चले गए थे, अर्जुन सब चले गए और युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक होने वाला था।
और बेचारे भगवान को जब लेने गए युधिष्ठिर महाराज, भगवान ध्यान में बैठे। अरे आप भी ध्यान करते हैं भगवान, ये तो अजीब बात हो गई कि आप किसका ध्यान कर रहे हो, सब तो आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान, ये सीक्रेट मुझे बता दो। भगवान कहते हैं मैं भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूं। हम सब तो यहाँ पर आ गए, लेकिन वो मेरा चिंतन कर रहे हैं, मेरे चिंतन कर रहे हैं शरीर छोड़ने के लिए, उत्तरायण का वेट करते करते, तो उनके पास मुझे जाना है। तो भगवान अपने भक्तों का चिंतन करते हैं सदैव, भले भगवान रहें द्वारिका में, लेकिन सुदामा का चिंतन करते रहते हैं। तो भगवान, यदि कोई दुराचारी है और आपका भजन करे, तब फिर उसका क्या होगा, ऐसा प्रश्न है। अपि चेत सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो। अगर कोई दुराचारी व्याभिचारी जो भी है, लेकिन अगर मेरा भजन करता है तो उसे भी साधु मानो। क्यों? चिंता मत करो, ये तुम्हारे सोचने का विषय नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति। वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। वाल्मीकि की कथा याद है? अर्जुन पिछले जन्म में डाकू थे, लोगों का धन चुराने वाले थे, रत्नाकर नाम के डाकू, लेकिन थोड़ा सा भजन किया, मरा 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 बोल रहे थे, लेकिन उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो कहते हैं अर्जुन जाओ जाओ घोषणा कर दो। मैं क्यों करूं भगवान, आप करो। नहीं, मेरी बात कोई मानेगा नहीं, क्योंकि अभी मैं बहुत गलत काम करने वाला हूँ। मैंने कुछ प्रतिज्ञा ली है, लेकिन तुम्हारे चलते, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मैं अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को तोड़ने वाला हूँ। अर्जुन तुमने नहीं देखा मैंने कितने बार सुदर्शन चक्र निकाला इस युद्ध में तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि इस तुम्हारी तरफ कितने कितने ब्रह्मास्त्र आए थे मारने के लिए, तुम्हें पता भी नहीं। मैंने कितने बार अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, तुम्हें नहीं मालूम है। कोई मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन तुम्हारी बात सब मानेंगे, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। और लोग ये जानते हैं कि मैं अपने भक्तों की प्रतिज्ञा रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इसलिए तुम जाओ और प्रतिज्ञा करो कि नामे भक्ता प्रणश्यति। जाके सबको बता दो कि नामे भक्ता प्रणश्यति। इसीलिए तो भक्त बताते रहते हैं सब जगह कि नामे भक्ता प्रणश्यति, नामे भक्ता प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन वो तुरंत भक्त बन जाता है, धर्म मार्ग में आगे पहुंच जाता है, यदि वो मेरा थोड़ा भी भजन करता है। और बड़े से बड़े भय से उसकी रक्षा होती है, क्योंकि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। यहाँ तक कि जो निम्न योनियां हैं, जो लोग मलिच्छ कुल में भी जन्म लिए हैं, उनका भी मैं उद्धार करता हूँ। माम ही पार्थ विपाश्रिता ये भी शिव पाप योनिया स्त्रियो वैसे तथा शूद्रस तेपि यान्ति पराम गतिम। है ना? तो इस प्रकार से भगवान क्या कहते हैं अंत में, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। इसीलिए क्योंकि पापी से पापी व्यक्ति को भी मैं तुरंत उद्धार कर देता हूं, वो मेरे धाम में आ जाता है। इसीलिए क्या करो, मन मना भव मद, मेरा भक्त बन जाओ, मेरा भक्त बन जाओ। प्रार्थना कर रहे हैं जैसे भगवान में, मेरा भक्त बनो। मध्या जी मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने। मैं सत्य कहता हूं, मैं वचन देता हूं कि तुम मुझसे सबसे प्रिय हो जाओगे। तो मेरा सबसे प्रिय हो जाएगा, और जो भगवान का प्रिय हो जाए तो फिर कभी उसे माया परेशान नहीं कर सकती है। जब भगवान का प्रिय होना है तो कुछ सूत्रों को मानना पड़ेगा भगवद गीता के, है ना? तो भगवान की भक्ति करना पड़ेगी हमें। भक्ति करने का प्रोसेस, भक्ति करने के नियम अभ्यास से होंगे। हमने सुना अभ्यास से, थोड़ा थोड़ा भी जप करेंगे तो काफ़ी है। जप करें, भगवान का प्रसाद खाएं, भगवान की कथा को सुने और गुरु को सुने। सबसे ज़्यादा गुरु की आवाज़ जब हमारे कानों से हमारे हृदय में जाती है तो कभी कभी वो ऐसा कार्य करती है कि हमें
पूर्ण तरह से परिवर्तित कर देती है। हम कितने भी बड़े रत्नाकर क्यों ना हो, लेकिन वाल्मीकि बना देते हैं, है ना। तो सदगुरु ऐसा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का ढहे भरम की कोट। तो सदगुरु ये मिल जाए, और भाग्य है हम लोगों का कि हम इस्कॉन में हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में इनिशिएटेड हैं, और इतने बड़े बड़े गुरुजन हम लोगों को आते हैं और कृपा देते हैं, ज्ञान देते हैं, और टेक्नोलॉजी ने हमको सारी व्यवस्था की है, कभी भी हम लोग यूट्यूब खोल के देख सकते हैं। तो समय का सदुपयोग करें। 24 घंटे में से कम 1-2 घंटे जरूर हम अवश्य भगवान के लिए उपयोग करें, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। भगवान की मध्या जी का अर्थ होता है पूजा करें। मन से भगवान का भक्त बनना है, बॉडी से भगवान की पूजा करना है, भगवान को प्रणाम करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कुत्ते पूसी को खिलाने का वक्त चला गया है। भगवान का भजन कर लो। ठीक है, ये जो बुक है ये प्रभु जी ने लिखी है, तो इसमें से हम लोग एक दो पढ़ लेते हैं रोज, और इस शास्त्रों के आधार पर उनका जो रियलाइजेशन है वो उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें लिखा है कि क्या हमारा आचरण है, हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए दूसरों के प्रति। क्या तुम इस संसार में भ्रमित हो गए हो? भ्रमित नहीं होना है। धर्म की शुरुआत अहिंसा से होती है, और अहिंसा, जब अहिंसा का अर्थ होता है कि किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को बुरा ना लगे हमारे आचरण से, हमारे शब्दों से, हमारी वाणी से, हमारे आचरण से, हमारे कर्मों से प्रयास करना चाहिए। कभी कहते हैं ना कि जिस दिन फास्टिंग करो उस दिन किसी को बुरा भी मत बोलो। हमारे बात का यदि किसी को बुरा लग गया तो फास्टिंग टूट जाती है ना। तो अहिंसा उसका अर्थ होता है। जिस दिन अहिंसा को छोड़ दें उसी दिन धर्म हृदय, जिस दिन हिंसा को छोड़ दें, हिंसा को छोड़ दें उसी दिन धर्म आके हृदय में आके बैठ जाएगा। और सभी से प्रेम करें और माया से प्रेम का तिरस्कार करें। पत्थर वही पेड़ में फेंका जाता है जिसमें स्वादिष्ट फल लगते हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई पत्थर से मारे हमें, तो इसका अर्थ है कि यदि कोई हमारे साथ अच्छा आचरण नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो अच्छा है। तो लेकिन कभी भी, कितने भी आम के पेड़ में हम पत्थर मारते हैं, लेकिन वो पलट के कभी हमें पत्थर नहीं मारता, वो फल देता है। उसी प्रकार से फल हीरे को काटने से वो डायमंड बन जाता है, जिसको हम अंगूठी में पहनते हैं, है ना। उसमें सौंदर्य आ जाता है। तो इसी प्रकार से तपस्या हमें करना है। कलयुग में किसी भी व्यक्ति को मीठी वाणी से सुधारा जा सकता है। दूसरों की मदद करें और दूसरों का दिल कभी नहीं दुखाएं। ये प्रभु जी की वाणी है। तो बोलिए श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी की जय। प्रभु जी नरसिंह आरती, नरसिंह प्रेयर करेंगे, नरसिंह मंत्र पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग पुण्य कर्मों को समर्पित करेंगे, भक्ति को समर्पित करेंगे। क्षमा कीजिए, आज थोड़ा ज़्यादा समय हो गया। 3 चैप्टर थे, लेकिन कल से हम लोग 2-2 चैप्टर करेंगे, तो थोड़ा जल्दी 9:15 बजे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद नाद नायाने, प्रह्लाद नाद नायाने, हिरण्याकाशी पूर्वकरा, हिरण्याकाशी शिलतन खान खालाए, शिलतन खान खालाए, पितो न शिंगा परितो न शिंगा, पितो न शिंगा परितो न शिंगा, यतो यमित
केशवरूपा नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय जय श्री नरसिंह प्रहलादेश पद्ममुख पद्मलिंग बोलो श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय श्री नरसिंह प्रहलादेश पद्ममुख पद्मलिंग उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वालन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भक्तं मृत्युर्मृत्युर्भयाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भक्तं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं जय विघ्न विघ्नाशाय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय नरसिंह कवच स्त्रोत्रम की जय हरि हरि बोल सब भक्तों की जय की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय जय गिरिराज भगवान की जय श्री सीताराम लक्ष्मण भक्तमान की जय लड्डू गोपाल जी की जय 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 श्री गौरनिताय भगवान की जय अनंत कोटि वैष्णविन की जय श्री लक्ष्मण की जय श्री गुरुदेव की जय हरि अभी दोहराइए हमारे पीछे कि आज श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण और पठन से भगवान के कीर्तन से हम सभी को जो भगवत भक्ति और पुण्य कर्म जो हुआ है उसे हम सभी मिलकर श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को समर्पित करते हैं और भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे
भगवान कि हे भगवान, आप उन्हें अपने निकट गोलोक वृंदावन धाम में निवास दे और हम सभी को भी आपकी कृपा प्राप्त हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे